लगातार बढ़ती महंगाई के बीच देशवासियों को एक और महंगाई का बड़ा झटका लगा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अचानक 3 रुपये प्रति लीटर से अधिक की अप्रत्याशित बढ़ोतरी की गई है। इस मूल्य वृद्धि के बाद भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 106 रुपये से उछलकर लगभग 109 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गई है। वहीं अब यह नया झटका मध्यम वर्गीय, नौकरी पेशा परिवारों और छात्रों के मासिक बजट को पूरी तरह से बिगाड़ देगा। पेट्रोल के दाम बढ़ने से सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जो रोजाना बाइक या स्कूटी से अपने काम पर निकलते हैं। तिलका मांझी और आदमपुर क्षेत्र के कामकाजी लोगों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल के खर्चों अचानक बढ़ जाने से अब उन्हें दूसरी जरूरी खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। वहीं शहर में रहकर पढ़ाई कर रहे छात्रों का कहना है कि सीमित पॉकेट मनी में अब गाड़ी का माइलेज मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर माल ढुलाई पर पड़ता है। स्थानीय व्यापारियों के अनुसार यदि कीमत इसी तरह रही तो आने वाले दिनों में सूजागंज और आसपास की मंडियों में बाहर से आने वाले फल, सब्जियों और जरूरी राशन के सामान महंगे होना तय है। स्थानीय निवासी राजेश कुमार ने कहा, हमारी सैलरी तो नहीं बढ़ती लेकिन खर्च जरूर बढ़ जाता है। सरकार को इस पर नियंत्रण लगाना चाहिए। इन सब परेशानियों के साथ शहर में ऑटो और व्यावसायिक वाहनों को चलाने वालों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। चालकों का दर्द है कि किराया बढ़ोतरी पर सवारी विरोध करती है और पुराने किराए पर चलने से खुद की जेब से नुकसान उठाना पड़ता है। अरे पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, यहाँ महंगाई बढ़ रहा है, आदमी कैसे खाएगा कैसे कमाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। आदमी पेट्रोल दाम बढ़ गया 3 रुपया, कड़वा तेल का दाम बढ़ गया, सारा चीज़ का दाम बढ़ रहा है, कैसे जिएगा आदमी इसका कोई ठिकाना नहीं है। क्या करेगा आदमी। अब मोदी जी से गुहार लगा रहा है आदमी सब कि सर कुछ उपाय करिए, कुछ इसका रास्ता निकालिए, कैसे लोग जिएगा। कमर टूट गया क्या? पूरा कमर टूट गया। आदमी एक पेट खा रहा है, बहुत सारा आदमी खाना रात में नहीं खा पा रहा है, ऐसे सो रहा है फुटपाथ पे। बहुत दिक्कत है। अगर सरकार नहीं सोचती है, इस पर सोचना चाहिए, विकल्प कुछ निकालना चाहिए इसका। आदमी कहाँ से जिएगा, कहाँ से भरेगा। आमदनी सीमित है, आदमी का खर्चा बढ़ रहा है, कहाँ से करेगा आदमी, कहाँ जाएगा। गाड़ी क्या चलाएंगे, गाड़ी लगा दिए, साइकिल जा रहे हैं खरीदने के लिए, साइकिल से चलेंगे, पैदल चलेंगे, उपाय क्या है। महंगाई सर 3 रुपया कुछ पैसा सर पेट्रोल बढ़ा है सर, क्योंकि आम लोगों के जेब पे खतरा बढ़ रहा है सर, क्योंकि लोगों का इनकम वही है सर। महंगाई बढ़ रहा है, पहले गैस का दाम बढ़ा, अभी पेट्रोल का दाम बढ़ा, फिर डीजल का दाम बढ़ेगा सर, फिर और भी बढ़ेगा सर, लेकिन इनकम तो लोगों का बढ़ नहीं रहा है। तो सरकार को इस पर कुछ ना कुछ सोचना होगा कि आम लोगों के लिए कुछ करना होगा सर। हम लोगों को बहुत काफ़ी दिक्कत हो रहा है सर, क्योंकि इनकम हम लोग का फिक्स है और महंगाई सर वो दर बदर बढ़ता जा रहा है, हर दिन हर मंथ बढ़ेगा सर। और अभी और भी दिक्कत होगी सर 1-2 महीने के बाद हम लोगों को सर। क्या करेंगे सर, सरकार से ही इस पे कुछ करें, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते सर, हमारे अंदर तो कुछ है। सरकार को इस पे एक्शन लेना होगा, मिडिल ईस्ट में जो भी तनाव चल रहा है उस पर विचार विमर्श करना होगा सर बैठ के, ताकि आम लोगों को दिक्कत ना हो। साबिर खान नाम हो सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकूल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो उसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।